गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें कि बिहार जाति आधारित जनगणना जो 2022-23 में जो होने वाला है, ये हो रहा है, उसमें हम लोग जब फील्ड में जाएंगे तो कैसा कैसा भवन या मकान हम लोग को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट मकान ये भवन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक परिवार लोग रहेंगे। भवन यानी कि भवन एक होगा, मकान एक होगा और परिवार एक होगा। दूसरा भवन आप लोग को कैसा दिखने को मिलेगा? दूसरा भवन दिखने को मिलेगा कि जिसमें एक भवन दिया रहेगा और दो ठो उसमें मकान रहेगा। फिर आपको तीसरा प्रकार का भवन दिखेगा जिसमें दो दरवाजे होंगे, यानी कि एक भवन में तीन दरवाजे होंगे, जिसमें एक मकान में दो दरवाजे और एक मकान में सिर्फ एक दरवाजे होंगे। और चौथा प्रकार का आपका मिलेगा भवन, जो भवन एक ही होंगे और मकान उसमें यानी कि जो परिवार रहेंगे उसमें अनेक रहेंगे, यानी कि 3, 4, 5 भी परिवार की संख्या हो सकता है उसमें। तो देखिए हम लोग क्या भरना है, संख्या इसमें 10 कॉलम दिया गया है जो हम लोग को भरना है। संख्या 1 में दिया गया है संख्या, 2 में दिया गया भवन संख्या लिखना है और 3 में दिया गया मकान संख्या और 4 में जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है। और 4 में हो जाएगा आपका परिवार संख्या, 5 में हो जाएगा परिवार के मुखिया का नाम और 6 में हो जाएगा 5 में परिवार संख्या होगा और 6 में परिवार के मुखिया का नाम। 7 में हो जाएगा परिवार में कुल सदस्यों की संख्या और परिवार का क्रम हो जाएगा, क्रम का संख्या हो जाएगा 8 में और 9 में हो जाएगा दौरे की तिथि और उसके बाद हस्ताक्षर करना है। यानी कि जिनका हस्ताक्षर होगा तो मुखिया का होगा, जो परिवार का मुखिया होगा उनका हस्ताक्षर किया जाएगा वहाँ पे। तो अब हम लोग समझते हैं जैसे में कि फर्स्ट में संख्या हम लोग यहाँ दे दिए मकान संख्या, भवन संख्या एक के तरफ हम लोग गए, उसमें सिर्फ एक ही मकान है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो एक मकान दिया गया है और ये किस उद्देश्य के लिए है? तो आवासीय के लिए, ये आवासीय के लिए हो गया। अब इसमें परिवार की संख्या, तो इस मकान में यानी कि इस भवन में और इस मकान में भी परिवार की संख्या कितनी है? एक है। उस परिवार के मुखिया का नाम राजू कुमार यहाँ लिख दिया गया है और परिवार में उस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और उसके बाद परिवार का क्रम संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 होगा, यानी कि 1, क्योंकि उस भवन में यानी कि उस मकान में सिर्फ एक परिवार रह रहे हैं। और दौरे की तिथि 7/1/2023 से स्टार्टिंग है, हस्ताक्षर उसके बाद कर देना है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड मकान की भवन की तरफ। तो सेकेंड में दिया गया है, तो सेकेंड में लिख देंगे सेकेंड, यानी कि 2 लिख देंगे यहाँ पे भवन की संख्या में। और मकान भवन की संख्या 2 में 2 परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मकान संख्या भी 2, यानी कि सेम होगा। और जिस उद्देश्य के लिए उपयोग में किया जा रहा है तो यहाँ पे आवासीय लिख देंगे और परिवार की संख्या एक ही होगा। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम गंगाराम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितना होगा? तो 6। अब देखिए यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या लिखना है, तो हमने 1 लिख दिया है और दौरे की तिथि 7/1/2023, उसके बाद हस्ताक्षर करवा लेना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि भवन संख्या 2 यहाँ भी है और भवन संख्या 2 यहाँ भी है। तो मकान संख्या बढ़ते जाएगा, याद रखिएगा कि मकान संख्या जो भी होगा वो बढ़ते जाएगा। भवन संख्या सेम हो सकता है 1, 2, 3 का, लेकिन मकान संख्या है वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आवासीय लिख देंगे, किस उद्देश्य के लिए? तो आवासीय। अब परिवार की संख्या, तो इस जो मकान में रह रहा है तो उसमें परिवार में कितने है परिवार की संख्या? तो 1। अब क्या नाम है? तो सिया नाम यहाँ लिख दिया गया है। और उस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 4। अब देखिए यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या, तो यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या क्या लिखा गया? 1।
अब देखिए उसके बाद फिर 7/1/2023 हो गया, क्योंकि इसका क्या था, ये दोनों का अलग अलग, भवन एक ही था लेकिन मकान अलग अलग था और अलग अलग निकासी भी था, इसलिए यहाँ पे 1 परिवार का क्रम संख्या 1 दोनों में लिखाया गया। अब चलते हैं हम लोग, एक भवन है जिसमें 3 लोग रहते हैं, एक मकान में एक व्यक्ति यानी कि एक परिवार और एक मकान में 2 परिवार। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भवन हो गया 3, उसमें मकान की संख्या तो एक बढ़ेगा ही, ये 4 हो गया, जिस उद्देश्य के लिए तो आवासीय। अब देखिए यहाँ पे परिवार की संख्या तो एक ही परिवार होगा, परिवार के मुखिया का नाम हो जाएगा शंकर कुमार। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 2 है, और परिवार का क्रम संख्या यहाँ पे भी एक ही हो जाएगा। उसके बाद दौरे की तिथि लिख देना है, उसके बाद हस्ताक्षर करवा लेना है। अब देखिए यहीं पे दिया गया है, क्योंकि अभी 1 का हुआ है, उसी भवन में मकान नंबर 5 भी है, तो 5 हम लोग लिख दिए, भवन संख्या सेम ही है, जिस उद्देश्य के लिए तो आवासीय यहाँ पे लिख देना है। आप लोग यहाँ पे डिक्टो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परिवार संख्या तो एक ही परिवार होगा। अब देखिए परिवार का मुखिया का नाम तो विष्णु कुमार। अब उसमें कितने सदस्य हैं, तो 3। यहाँ पे भी देखिए परिवार की संख्या क्या होगा, एक ही होगा। दौरे की तिथि लिख देना है, उसके बाद हस्ताक्षर लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि 6 मकान संख्या, ये जो भवन संख्या 3 है उसी में है, तो ये संख्या जो है भवन संख्या हो गया 6 में सेम ही रहेगा, 3 ही रहेगा, मकान संख्या 6 हो जाएगा। उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए, तो क्या उद्देश्य है, आवासीय, तो आप लोग जानते हैं आवासीय ही लिख देंगे। अब परिवार की संख्या इसमें भी 1 ही होगा, क्योंकि उस मकान में सिर्फ एक ही परिवार रहते हैं। और परिवार की मुखिया का नाम लिख देना है विजय कुमार। यहाँ पे अगर किन्हीं का मतलब कि स्त्री का भी नाम हो सकता है मुखिया में, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष का ही नाम होगा। और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो 2 हो जाएगा। और क्रम, परिवार का क्रम संख्या एक ही होगा, उस परिवार में का क्रम संख्या सेम यानी कि एक ही होगा। और दौरे की तिथि आप लोग जानते ही हैं, हस्ताक्षर करवा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग मिटा के अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रकार का भवन कैसा मिलेगा हम लोग को। तो इसमें क्या होगा कि एक भवन होगा और उस भवन में 3, 4, 5 मकान होंगे और परिवार रहने वाले होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि मकान संख्या हो जाएगा 7, संख्या हो जाएगा 7, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद भवन संख्या, तो भवन संख्या क्या हो जाएगा 4। भवन संख्या 4 किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पर भवन संख्या 4 लिख देंगे। मकान संख्या लिख देंगे, क्योंकि मकान संख्या क्या होता है, बढ़ते क्रम में जाता है। तो हम लोग पहले 6 तक किए थे, तो अब 7 को देखेंगे, यानी कि 7 लिखेंगे यहाँ पे। अब जिस उद्देश्य का भवन का उपयोग किया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए, तो उसको लिख देंगे, यानी कि आवासीय। परिवार की संख्या, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक भवन में 3 परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और परिवार के मुखिया का नाम लिख देंगे रमेश कुमार। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यानी कि 6। किसी का 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे। परिवार का क्रम संख्या का लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, क्योंकि उस भवन का, उस मकान में 3 परिवार रहते हैं, तो परिवार का जो क्रम संख्या होगा वो बढ़ते जाएगा, यानी कि यहाँ पे से बढ़ेगा। तो हमने अभी 1 लिखा है, परिवार का क्रम संख्या 1 हो जाएगा। और दौरे की तिथि आपको लिखना है 7/1/2023 से 21/1/2023 के बीच। उसके बाद हस्ताक्षर करवा लेंगे। नेक्स्ट हम लोग संख्या 8 में लिखेंगे, और उसके बाद भवन संख्या, तो भवन संख्या सेम ही रहेगा, 4 है तो 4 ही, क्योंकि 4 में जो भवन संख्या 4 है उसमें
3 परिवार रह रहे हैं, तो मकान संख्या तो बढ़ेगा ही, तो मकान संख्या 8 हो जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है यानी कि आवासीय, अगर किसी का बगल में गैर आवासीय रहेगा तो गैर आवासीय प्लस करके लिख देंगे। परिवार की संख्या हम जो लिखेंगे 3, यानी कि परिवार की संख्या सेम होगा। परिवार इस प्रकार का जो भवन दिखेगा इसमें क्या होगा, परिवार की संख्या सेम रहेगा यानी कि एक समान होगा। परिवार के मुखिया का नाम महेश कुमार, और इनके जो परिवार है उनमें कुल सदस्य की संख्या 4 है तो 4 लिख देंगे। और परिवार का क्रम संख्या इसमें हो जाएगा 2, यानी कि उस भवन में एक परिवार थे जो रमेश कुमार थे, उसी भवन में दूसरा परिवार जो रह रहे हैं वो महेश कुमार है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और दौरे की तिथि 7/1/2023 हस्ताक्षर करवा लेंगे। उसके बाद संख्या 9 में देखेंगे, मकान संख्या सेम ही है तो सेम लिख देंगे 004, क्योंकि 3 डिजिट में मकान संख्या और भवन संख्या लिखा जाता है। मकान संख्या यहाँ पे बढ़ेगा ही, यानी कि जब 8 हुआ तो आगे बढ़ेगा तो 9 होगा। उसके बाद जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है तो आवासीय। परिवार संख्या तो 3 ही होगा, क्योंकि उस भवन में 3 परिवार रह रहे हैं तो 3 ही होगा। परिवार के मुखिया का नाम सुरेश कुमार यहाँ पे हो जाएगा, और ये परिवार में सुरेश कुमार के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो 7 है, यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। और परिवार का क्रम संख्या, तो उस भवन में 3 परिवार रहते थे तो फर्स्ट हो गया रमेश कुमार, दूसरा हो गया महेश कुमार और तीसरा सुरेश कुमार, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और दौरे की तिथि यानी कि 4 नहीं, दौरे की तिथि क्या हो जाएगा 7/1 से, आप लोग किसी भी डेट को डाल सकते हैं, 7/1 से लेकर 21/1/2023 तक, तो उसके बाद हस्ताक्षर करवा लेंगे। बस आप लोग को फिलहाल इतना ही करना है। और आप लोग को संदेह उत्पन्न हो रहा होगा कि ये जो परिवार संख्या और यहाँ पे परिवार का क्रम संख्या, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, लग रहा है कि नहीं इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो आप लोग निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल 100% सत्य है। हमने बहुत सारा शिक्षक बहुत सारे वीडियो को देखकर एनालिसिस निकालते हुए ये वीडियो बना रहे हैं कि किसी प्रकार का इसमें कोई त्रुटि ना रह जाए। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि क्या होगा कि जब भी इस प्रकार का किसी भी प्रकार का सूचना मिले तो इस वीडियो पर अपलोड करूं तो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो थैंक यू।